ओडिशा से बड़ी खबर है, जहां ओडिशा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लग गई है। रविवार देर रात 3 बजे हुए इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग अस्पताल की पहली मंजिल पर बने ट्रोमा केयर के आईसीयू में लगी थी। मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के दौरान अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी भी इस आग में झुलस गए। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। जिस समय आग लगी उस वक्त वहां करीब 23 मरीज भर्ती थे। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आईसीयू में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। हालांकि सीएम मांझी ने हादसे की हाई लेवल जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। तो ओडिशा के कटक से बड़ी खबर है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में आग लग गई और लोगों को बचाने में 11 कर्मचारी झुलस गए हैं। वहीं इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। मृतक के परिवारों को मुख्यमंत्री ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं हाई लेवल जांच के लिए भी मुख्यमंत्री ने यहां पर निर्देश दिए हैं। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के नतीजे सोमवार शाम को आएंगे। इनमें से 7 राज्यों की 26 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है। यहां उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच यहां पर वोटिंग होगी। शाम को 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। इन 3 राज्यों में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा स्थिति में अभी 37 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, जबकि 12 एनडीए के पास है। चुनाव के बाद तस्वीर यहां पर बदल सकती है। एनडीए को 8 सीटों को फायदा हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के सांसद बनेंगे, तो एनडीए को 8 सीटों का फायदा यहां पर हो सकता है। राज्यसभा की 11 सीटों पर आज चुनाव होगा। 37 में से 26 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और एनडीए को 8 सीटों का फायदा यहां पर हो सकता है। तो 37 में से 26 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए और एनडीए को 8 सीटों का फायदा इस चुनाव में होगा। संसद में बजट सत्र के सेकेंड फेज का सोमवार को 6वां दिन है। आज भी विपक्षी दलों के सांसद देश भर में एलपीजी संकट को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। टीएमसी सांसदों ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के खिलाफ दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा था। तो बजट सत्र का दूसरा फेज और आज सत्र का 6वां दिन है। एलपीजी संकट पर आज विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। टीएमसी ने मुख्य सचिव ज्ञानेश को हटाने का प्रस्ताव भी यहां पर दिया था, तो दोनों सदनों में प्रस्ताव दिया गया था। तो बजट सत्र का सेकेंड फेज और आज सदन का 6वां दिन है। आज सदन में हंगामे के आसार है। एलपीजी संकट पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया था। आपको बता दें कि दोनों सदनों में ये प्रस्ताव दिया गया था और आज सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होगी और हंगामे के आसार आज सदन में। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे और प्रदर्शनी और स्टॉल का यहां पर अवलोकन भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 10:10 पर नई दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान कर 11:25 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 11:30 पर प्रस्थान कर 11:55 पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। बेणेश्वर धाम पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12:05 से 12:10 तक वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 12:15 पर हरि मंदिर पहुंचकर
12:15 से 12:20 तक दर्शन करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 12:25 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां वे 12:25 से 12:40 तक प्रदर्शनी और स्टॉल का यहां पर अवलोकन करेंगे। इसके बाद 12:40 से 1:40 तक बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज डूंगरपुर दौरा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बेणेश्वर पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज डूंगरपुर दौरा रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर जाएंगे, जहां विभिन्न धार्मिक स्थलों में वे दर्शन करेंगे और इसके साथ कई कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं। तो क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए साक्षी, बिल्कुल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा अभी दिल्ली है और 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से वो प्रस्थान करेंगे उदयपुर एयरपोर्ट के लिए। करीब 11:30 बजे उनका डबुक एयरपोर्ट उदयपुर में पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां से करीब 11:55 पर रवाना होंगे। सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। 12 बजे से 10 बजे तक उनका वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वाल्मीकि मंदिर के बाद पहुंचेंगे हरि मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है और यहाँ से पहुंचेंगे करीब 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल। यहाँ जो राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसके तहत प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में करीब 12:40 से 1:40 यानी 1 घंटे तक वो राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान साथियों का संबोधन भी रहेगा और साथ ही इस दौरान तमाम आदिवासी नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहेगी। और करीब इसके बाद कार्यक्रम में बात करें तो वापस वो डबुक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वापस आज उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। रात के विश्राम भी वो जोधपुर हाउस नई दिल्ली कर सकते हैं या जयपुर वापसी का कार्यक्रम भी उनका बन सकता है, लेकिन उदयपुर कार्यक्रम के बाद सीएम भुजनलाल शर्मा वापस दिल्ली जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालौर दौरा। योगी आदित्यनाथ ने जालौर में ही रात्रि विश्राम किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ हैं। कल सिरे मंदिर में आयोजित 375वीं वर्षगांठ के महायज्ञ कार्यक्रम में भाग लिया था। शांतिनाथ बालिका आदर्श स्कूल का निरीक्षण कर जनसभा को संबोधित भी किया। आज रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महायज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी। इसके बाद सिरे मंदिर धाम स्थित कन्यागिरी प्रांगण में सुबह 10 बजे धर्म सभा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को यहां पर संबोधित करेंगे। तो जालौर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालौर दौरा है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर पहुंचे थे और आज रात्रि विश्राम भी उनका यही रहा। तो रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौर में किया और आज भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, महायज्ञ की पूर्णाहुति आज दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालौर दौरा है। वे जालौर में हैं और योगी आदित्यनाथ ने जालौर में ही रात्रि विश्राम भी किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। और आप खबर गोवर्धन से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गोवर्धन यात्रा को लेकर राजस्थान के परिक्रमा मार्ग में तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। 21 मार्च को राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा रहने वाला है। राजस्थान सीमा क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में सफाई शुरू। यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के अधिकारियों ने जायजा लिया है। 20 से 25 पॉइंट सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित किए गए हैं। पुलिस के लगभग 300 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस दौरान रहने वाली है। राष्ट्रपति के आने की तैयारियों को लेकर डीएम उत्सव कौशल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो 20 से 25 पॉइंट सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर राजस्थान की सीमा में चिन्हित किया गया है। पुलिस के लगभग 300 सुरक्षा कर्मी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति के आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। तो गोवर्धन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेगी। डीएम उत्सव कौशल ने अधिकारियों को
राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो राजस्थान में 1 किलोमीटर जो परिक्रमा है वो रहने वाली है। तो खबर गोवर्धन से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गोवर्धन यात्रा को लेकर राजस्थान के परिक्रमा मार्ग में तैयारी में जुटा हुआ है प्रशासन। और ज्यादा जानकारी के लिए कपिल सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, 21 मार्च को राष्ट्रपति का गोवर्धन दौरा रहने वाला है, तो क्या कुछ तैयारी उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल साथी दर्शकों को बताना चाहूंगा, 19 तारीख को अयोध्या से राष्ट्रपति मथुरा वृंदावन में आकर के सभी मंदिरों में दर्शन करेंगे। उसके बाद में 20 और 21 को विश्राम करने के बाद में 21 तारीख का उनका गोवर्धन परिक्रमा देने का प्रोग्राम है। और गोवर्धन जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ राजस्थान सीमा में पूछी पड़ती है। लगभग 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो परिक्रमा मार्ग में आता है। वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उच्च अधिकारियों को, जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। उनकी आगवानी के लिए कई मंत्रियों के आने की भी संभावना जताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीएसई स्कूलों के लिए नियम बदला गया है और अब सिर्फ एनओसी के आधार पर 9वीं और 12वीं की कक्षाएं नहीं चला सकेंगे निजी स्कूल। स्कूलों को राज्य सरकार से मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। नियम लागू होने से प्रदेश के करीब 1000 निजी स्कूल यहां पर प्रभावित होंगे। आदेश नहीं मानने पर स्कूलों की एनओसी वापस लेने की चेतावनी। निजी स्कूल चालकों ने फैसले का विरोध किया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। नियम लागू होने से प्रदेश के करीब 1000 निजी स्कूल यहां पर प्रभावित होंगे। आदेश नहीं मानने पर स्कूलों की एनओसी वापस लेने की चेतावनी। तो निजी स्कूल संचालकों ने फैसले का अगर विरोध किया तो निजी स्कूल संचालकों का विरोध यहां पर इस फैसले पर जारी है। तो जयपुर से ये जानकारी है, जहां बड़ा फैसला सामने आया है राजस्थान सरकार का। सीबीएसई स्कूलों के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, नियम बदला गया है। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में मकानों ने पत्थरबाजी की सूचना से हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र के भोपालपुरा क्षेत्र की पूरी घटना, अचानक लोगों के घरों में पथराव से क्षेत्रवासियों में आक्रोश और पुलिस मौके पर पहुंची है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई की मांग पर क्षेत्रवासियों से समझाइश के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। तो अचानक लोगों के घरों में पथराव से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी, भोपालपुरा क्षेत्र में अचानक लोगों के घरों में पथराव हुआ। लोगों के घरों में पथराव से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जो क्षेत्रवासी वो लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और पुलिस क्षेत्रवासियों से लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है। तो पुलिस ने लोगों से समझाइश के प्रयास यहां पर किए। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पथराव हुआ है। हम यहाँ रेत चढ़ा रहे थे, हम यहाँ देख रहे थे पत्थर आ रहे थे, तो हमने बोला पत्थर आ रहे हैं। पर इधर ऊपर जाके देखे, ऊपर भी जाके आए, कोई पत्थर फेंक तो नहीं रहा, देखा हमने। फिर हमने देखा तो कोई नहीं था पत्थर, और हमने फिर मैं रेत चढ़ा था, हमने छोड़ रोक दो भाई, कि लग जाए कर जाए। अब हम रुके, सब मोहल्ला में फेंक दो, उधर भी है, इधर भी है, इधर पत्थर आए वो चारों तरफ से पत्थर आ रहे। फिर हम पब्लिक भेज हुई, बाहर दुकान पर भी है, बाहर दुकान पे मंत्री के यहाँ उसके भी लगी, एक लेडीज के भी लगी उसके। बस कौन सा एरिया है ये आपका? ये भोपालपुरा खेड़ाकुड़ माता जी के मंदिर के पास। कितने बजे शाम? ये अभी 1 घंटा हो गया होगा सर। 8:30 बजे। फिर पुलिस को सूचना दी? फिर हमने पुलिस वालों को सूचना दी, फिर पुलिस वाले आए थे,
वो कार्रवाई कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे हैं सर। किसी के लगी करीबी है क्या हाँ, पत्थर? एक दो जने की लगी सर। कितने मकानों पे आए पत्थर? ये 5-7 ग्रुप मकानों पर अभी 5-7 बच्चों ने बताया कि कई हर आदमी पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर, तो मैंने सोचा कि यार बच्चे खेल रहे होंगे, तो हमारे को एक बनाए हुए सीमेंटेड भाटे है बम जैसे, वो लाके बताए, तो हम भी देखा यार ये भाटे तो है नहीं, बनाए हुए पत्थर है ये। तो हम जो उन्होंने सबको फोन किए, हम इकट्ठे हुए, फिर बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले आए। ये पत्थर कौन सा इलाका है ये भोपालपुरा साकिनगर खेड़गुन। मुकद्दस महीना रमजान का 26वां रोजा आज माह रमजान की 27वीं शब आज मस्जिदों में तरावीह की विशेष नमाज में आज पूरा कुरान शरीफ होगा। मस्जिदों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तो मस्जिदों में आज विशेष दुआ की जाएगी। तरावीह की नमाज के बाद मिठाई बांटी जाएगी। मस्जिदों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तो मस्जिदों में आज विशेष दुआ मांगी जाएगी। तरावीह की नमाज के बाद मिठाई भी बांटी जाएगी। मुकद्दस महीना रमजान का 26वां रोजा आज है। और अब खबर जयपुर से है, जहां ईरान इजराइल युद्ध से फ्लाइट संचालन पर असर देखने को मिला है। जयपुर से खाड़ी देशों के फ्लाइट बुकिंग बंद हो गई है। आज एकमात्र एयर अरबिया के फ्लाइट संचालित हुई। फ्लाइट G9436 सुबह 3:10 पर शारजा खाना एतिहाद एयरवेज ने अबुधाबी की 2 फ्लाइट्स की बुकिंग बंद की। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दुबई फ्लाइट की बुकिंग भी बंद कर दी है। तो आज एकमात्र एयर अरबिया की फ्लाइट संचालित हुई है। फ्लाइट G9436 सुबह 3:10 पर शारजा खाना यहां पर संचालित हुई। और अब खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा शहर के समदड़ी रोड स्थित एक किराने की दुकान में देर रात्रि करीब 12 बजे लगभग आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें उठते हुए धुएं को देखकर लोगों ने प्रशासन को इसकी तुरंत सूचना दी। मौके पर दमकलों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक यहां पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आग लगने के कारणों का यहां पर पता लगाया जा रहा है। तो बालोतरा से खबर है, जहां किराने की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो अभी तक आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अब खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंद्रपुर और मालपुर के बीच चैनल नंबर 89000 पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां कार पलटने से कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए CHC बड़ौदा में लाया गया। घायलों की हालत अधिक नाजुक होने पर उन्हें परिजन निजी वाहन से आगे इलाज के लिए मोदी नगर ले गए। हादसे में सभी घायल बालाजी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया। गौरतलब है कि अस्पताल में एक साथ 5 घायल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में केवल एक ही नर्सिंग स्टाफ के द्वारा 5 गंभीर रोगियों को उपचार करने में बड़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा। तो अलवर से खबर है, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। और अब खबर खेडली से है, जहां खेडली नगर पालिका में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। खेडली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि आग पर विकराल रूप होने से पहले काबू पा लिया गया है। मात्र कुछ मीटर दूर ही नगर पालिका का कार्यालय था, जिसमें विभिन्न शाखाओं में रखे हुए हैं वर्षों पुराने रिकॉर्ड, फाइल्स और अन्य आवश्यक कागजात। आग नगर पालिका कार्यालय के पीछे रखे कबाड़ के सामान में लगी।
आग लगने के कारण नगर पालिका के आसपास रहने वाले निवासियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आग अज्ञात कारणों से लगी। देर रात करीब 10 बजे के आसपास की पूरी घटना है। नगर पालिका के चौकीदार ने फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना मिली फायर ब्रिगेड द्वारा कि नगर पालिका के कबाड़ खाने में आग लगी हुई है। मैं फायर स्टाफ ड्राइवर सुखराम मीना, फायरमैन अंकुश शर्मा मौके के लिए रवाना हुए और मौके पर जाकर हमने आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। तो आग लगने से कितने का नुकसान अनुमानित हो सकता है? अनुमानित नुकसान काफ़ी हुआ है, इसका अनुमानित आंकड़े नहीं लगाया जा सकते कितना हुआ है। क्या आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, पूर्ण रूप से आग पर। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव तो तापमान में गिरावट आई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में बारिश और ओले गिरे हैं। बीते दिन हनुमानगढ़ के संगरिया में तेज धूप के बीच ओले गिरे। अलवर, झुंझुनू समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम बदलने से तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। 16 से 18 मार्च तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, तो वहीं 18 मार्च की शाम से फिर प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। 21 मार्च तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। 18 मार्च को 12 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। ओलावृष्टि और आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों में आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की आशंका है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। दिल्ली में रविवार की सुबह हल्की बारिश यहां पर हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। अमृतसर में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और पटियाला में 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई है। सिक्किम के कई इलाकों में रविवार देर शाम तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ और बिजली पोल यहां पर गिर गए। रंगडोंग काफर इलाके में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत भी यहां पर हुई है।